अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफियत से होंगे। इस टाइम मैं बहरिया एनक्लेव के एन ब्लॉक में मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एक नए प्रोजेक्ट की एक्सीवेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। दुआ गो हैं जिनके लिए हम ये अपने उन मुअज़्ज़िज़ क्लाइंट के लिए जिनके लिए हम ये हाउस बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली वो ओवरसीज़ हैं और उन्होंने हम पे एतमाद किया, चूँकि वो हमारे प्रीवियस प्रोजेक्ट का वो विज़िट कर चुके थे, तो ये ज़िम्मेदारी उन लोगों ने हमें सौंपी और इंशाल्लाह हम भी जो है प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से ऑन टाइम इस हाउस को उनके जो तवक्कुआत हैं उनके आइन मुताबिक जो है वो डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरे साथ अली अनस मौजूद हैं जो कि मेरे जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है उसे लीड करते हैं। सारे जो कंस्ट्रक्शन के मामलात हैं वो अली भाई देख रहे होते हैं। तो अली भाई, आजकल कंस्ट्रक्शन चूँकि काफ़ी कॉस्टली हो गई है, लोग बारहा सोचते हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। थोड़ा सा बजट के हवाले से बता दें कि ये जो प्राइजेज़ अभी अप्रिसिएशन हुई है करंट बजट के अंदर, पहले की निस्बत 8 मरला घर आपने जो प्रीवियस इस बजट से पहले डिलीवर कर चुके हैं, उनकी कॉस्ट को लेके आज की कॉस्ट को लेके कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम यार, तकरीबन इस टाइम पे जो अकॉर्डिंग टू द बजट देखा जा रहा है वो तकरीबन 10 to 15% अप्रिसिएशन आई है कॉस्ट में ना। लेकिन अभी ये इसमें इस टाइम पे काम स्टार्ट करने का थोड़ा सा एडवांटेज ये होता है कि नॉर्दर्न एरिया में आपकी कंस्ट्रक्शन रुक जाती है। सही। जो मटेरियल की डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से स्टील भी थोड़ा सा डाउन होता है। इसी तरह हर चीज़ की प्राइस थोड़ी सी कंट्रोल होती है। तो हम नॉर्मली जो काम अपना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसी मंथ से स्टार्ट करें ताकि हम इसको जनवरी तक जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट करें, देन हमारा आगे का काम स्टार्ट हो जाए। तो इस टाइम पे काम शुरू करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपको जो रॉ मटेरियल है वो एज़ कम्पेयर गर्मियों के थोड़ा सा सस्ता मिलता है। तो अच्छा अली भाई, ये जो हमारे क्लाइंट हैं जिनके लिए बेसिकली ये हाउस हम बना रहे हैं, ओवरसीज़ हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपना घर, चूँकि आजकल एक बहुत सिनेरियो ये चला हुआ है जी कि ओवरसीज़ उनकी जो करेंसी है उसकी वजह से डिवैल्यूएशन की वजह से लोग पैसा नहीं ला रहे, लेकिन एट लीस्ट आप किसी भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से बात करें, उसकी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश होती है कि उसका एक घर, चाहे वो सेटल्ड उधर है पूरी फैमिली के साथ, उसका एक घर पाकिस्तान के अंदर मौजूद हो। और कहीं ना कहीं लोगों के क्वेश्चन में जहन में ये क्वेश्चन मार्क होता है कि जी हम यहाँ हैं नहीं है तो हम कैसे घर बनाएं। तो अब जैसे ये इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है कि हम इनके लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हम तो इंशाल्लाह अपनी जो भरपूर जो सलाहियतें हैं उन्हें भरपूर कार रखते हुए इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे। बहरिया का किस तरह चेक एंड बैलेंस हम पे होता है स्ट्रक्चर को लेके, बहरिया हमें यानी कि कैसे चेक एंड बैलेंस करता है ताकि जो देखने वाले हमारे व्यूअर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सकें कि खाली ये हम पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेकिन बैक एंड पे जो बहरिया चेक कर रहा होता है वो भी थोड़ा सा उसके बारे में गाइड कर दीजिएगा। यार, पहली चीज़ें बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेट होती थी, अब इंटरनेट का टेक का दौर है तो चीज़ें बहुत इजी हो गई हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनके लास्ट प्रीवियस जो इनका प्रोजेक्ट था उसमें तकरीबन इनको मैंने 4000 पिक्चर्स एंड वीडियो सेंड की थी उस एक प्रोजेक्ट की, स्टेप बाय स्टेप जो काम जैसे हो रहा था उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्लस्टर के अंदर चली जाएंगी, वो आप नहीं देख सकते। तो उसके लिए हमारे पास रिकॉर्ड क्या होता था कि हम उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ उनको टाइम बाय टाइम फॉरवर्ड भी करते थे और अपने रिकॉर्ड में भी हम रखते हैं। और जहाँ तक बात है इसके मेन स्ट्रक्चर जो होता है जिसमें बिल्डिंग खड़ी होती है उस पर एक नहीं 2 टीमें वर्क कर रही होती हैं। एक बहरिया का इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट करता है और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर का। 42 स्टेजेस है बहरिया की जो इसको आगे इंस्पेक्ट करती हैं और साइन करती हैं, देन आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप काम नहीं कर सकते, आपको फ़ाइन होगा और आपका काम भी स्टॉप कर दिया जाएगा। तो अब वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो गई हैं मैनेज करना बाहर से, और एतमाद तो आपको पता है बहुत ज़रूरी है अगर आप इस काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल अली भाई, अभी इस सेक्टर के अंदर कुछ हाउसेज फॉर सेल भी हैं जो लोग तकरीबन 3.5 या 370 के आसपास डिमांड कर रहे हैं। तो अगर मैं प्लॉट की वैल्यू देखूं, यहाँ पे तकरीबन कोई इस टाइम 1 करोड़ 20 1 करोड़ 25 के आसपास प्लॉट चल रहा है, और जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसको लेके अगर कोई रेडीमेड हाउस की तरफ जाता है उससे कितनी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं उस बंदे को जो खुद प्लॉट बाय करके अपना घर बनाता है? यार, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना, और हर आदमी इस बारे में सोचता ज़रूर है। वो कहता है यार 1 साल वेट करेंगे उसके बाद जाके घर बनेगा, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है, तो लोग रेडीमेड घर की तरफ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि अगर फॉर एग्जांपल आज आपको
1 साल पहले आप किसी घर के लिए 70 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इट्स वर्थ इट। 70 लाख रुपए एक अमाउंट होती है। अगर आप यही 7 से 8 महीने में अपना घर खुद बनाते हैं तो तकरीबन आपको 70 लाख के अराउंड आज की मार्केट के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि आपकी बात को थोड़ा सा समराइज़ मैं करता हूँ, अली भाई का कहने का मकसद ये कि जो बंदा प्लॉट बाय करके खुद घर बनाता है 5 to 7 मिलियन डिपेंड ऑन क्वालिटी, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के ऊपर ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, लेकिन ऑन एवरेज 50 लाख रुपया बचत तो है ही है एक बना बनाया घर ख़रीदने में और घर बनाने में। अगर आप खुद बनाते हैं तो डेफिनेटली जो 50 लाख रुपया आप उस बिल्डर को दे रहे होंगे जिसने टाइम इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको घर बना के वो बेच रहा है, तो वो 50 लाख रुपये आप खुद बचा सकते हैं अगर आप खुद अपना घर बनाते हैं। या फिर अगर आप हमारी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे रब्ता करके आप अपने प्लॉट के जो आपका प्लॉट किस सेक्टर में है, क्या उसका साइज़ है, अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा एक्सीवेशन का काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो अली भाई आप कितने टाइम में, क्या हमारी कमिटमेंट है इन क्लाइंट के साथ कि कितने टाइम में हम इन्हें, चूँकि ये विद मटेरियल हमें प्रोजेक्ट मिला है, कितने टाइम में, कितने मंथ्स के बाद आप क्या इसे की है, मैं आपको बल्कि इसकी की क्लाइंट को हैंड ओवर करते हुए देखूं? यार इसमें 2 चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अगर आपके पास फंड्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये विद इन 9th मंथ कंप्लीट हो जाता है ईजीली, इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अदरवाइज स्ट्रक्चर हम 3 मंथ से 4 मंथ के अंदर डिलीवर करते हैं और जो बाकी फिनिशिंग का काम है वो भी 4 से 5 महीने में हम कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल विद इन ईयर आप कोई भी घर है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हो। जी व्यूअर्स, जैसे कि अली भाई ने आपको बताया कि हर एक स्टेप के ऊपर आपको, अगर आप ओवरसीज़ हैं और खुद साइट विज़िट आपके लिए करना मुश्किल है या आपकी जॉब ऐसी है आप टाइम नहीं दे सकते, अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तभी हम खुद इस बात को प्रेफर करेंगे कि हम, अगर आप अपना प्रोजेक्ट हमें बनाने के लिए देते हैं कि आप हर दिन आके विज़िट करें और आके जो है ना, क्योंकि एतमाद एक अपनी जगह, लेकिन आप जो आँखों से बंदा देख लेता है उसके ऊपर एक जो फिर यकीन आता है वो एक अलग चीज़ है। तो आप खुद आके विज़िट करें। अगर आप प्रोजेक्ट आप हमें देते हैं, अगर इन केस आप खुद बिज़ी हैं, आपकी जॉब ऐसी है, आप टाइम नहीं दे सकते, खुद आके नहीं चेक एंड बैलेंस कर सकते, तो आपको इसकी जो मटेरियल की बाइंग है उसके बिलिंग से लेके ऑन साइट जो चीज़ें हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, हर एक स्टेप की आपको डॉक्यूमेंटेशन और पिक्चर्स, वीडियो, उसके थ्रू, वीडियो वगैरह के थ्रू आपको बाकायदा हर एक दिन के साथ अपडेट कर दिया जाता है। अपना ड्रीम हाउस, जो अपने ख्वाबों का घर बनाने के लिए आप हमें मौका दे सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रियल एस्टेट के रिगार्डिंग बहुत सी अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जाने से पहले सब्सक्राइब का जो बटन है और बेल आइकन है उस पर क्लिक करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई अपॉर्चुनिटी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।